भगवान अनंत स्वरूपों वाले, अखंड स्वरूप वाले, जिनकी कथा के विस्तार का अंत नहीं है, जिनके स्वरूप के विस्तार का अंत नहीं है, जिनके अनंत नाम हैं, जो भगवान ब्रह्मांड के तिनके में निवास करने वाले हैं, उन परमात्मा के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। हे भगवान, आपके एक रोए में जब 1 करोड़ ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव एक ब्रह्मांड में एक छोटा सा तिनका है, तो अगर वह बहुत जानकारी करेगा तो अपने एक देश की जानकारी करेगा। एक देश से जानकारी अधिक हो गई तो पूरे धरती पर जितने देश हैं सबकी जानकारी करेगा। आपने जो इस सृष्टि बनाया है 5 तत्वों का बनाया है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। एक एक तत्व को जानना तो बड़ा मुश्किल है। अगर जान भी लिया तो यह ब्रह्मांड किस पर टिका हुआ है, यह ब्रह्मांड किसमें है, किस तरह से है, यह एक साधारण व्यक्ति ही नहीं, यह एक ज्ञानी व्यक्ति की ही बात है। वह भी क्या, जब आप बतलाएंगे तब वो जान पाएगा। शास्त्र जब इसका अनुमोदन कर देंगे, शास्त्र जब इसका साक्षी कर देंगे, तब वह इस बात को जान पाएगा। और लौकिक लोगों की बात क्या है? लौकिक लोगों की तो बात इतना ही है कि रावण जो है वो लौकिक है और परम संत हनुमान जी जो ब्रह्म होते हुए एक ब्रह्म परमात्मा राम के स्वरूप को अपना सब कुछ मान करके, अपना स्वामी मान करके और दर्शन रूप में भगवान राम को पूर्ण ब्रह्म समझ करके, तय कहा ना वाल्मीकि जी ने कि सोई जाने जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। भगवान राम से वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आपको जानना तो बड़ा मुश्किल है। कोई एक साधारण जीव इस ब्रह्मांड को जानेगा कि 5 ब्रह्मांड में रहने वाले 5 तत्वों को जानेगा, कि स्वयं खुद जीव है इसको जानेगा, कि आपको जानेगा। यदि आप कृपा नहीं करेंगे तो कोई आपको समझ नहीं पाएगा। आपकी ही कृपा से आपको कोई जान पाएगा, है ना? सुग्रीव भेजा, कहा कि हे हनुमान, वे 2 नर आ रहे हैं, क्षत्रिय का भेष है उनका। मुझे लगता है कि बाली के हृदय में कोई गंदी बात समा गई। गंदी बात क्या हुई? बाली के हृदय में छल समा गया है कि मुझे मारने के लिए स्वयं नहीं आया, 2 वीरों को भेजा है। और मेरे मन में डर है, क्योंकि अगर बाली मुझे मारने के लिए भेजा होगा तो ऐसा वीर भेजा होगा जो बाली से भी बलवान हो। ऐसे में क्या होगा? अगर मैं इस बात को जान जाऊं कि बाली ही भेजा है तो मैं इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊं।
बाली तो इस पर्वत पर आ नहीं सकता कि उसे मतंग ऋषि का श्राप है। बाली को मतंग ऋषि का श्राप है। कथा इस प्रकार बनती है कि मतंग ऋषि अपने ध्यान में बैठे हुए थे, पूर्ण संत हैं, मतंग ऋषि दिव्य संत हैं, मतंग ऋषि ब्रह्मर्षि हैं, भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, परमात्मा में हमेशा लीन रहने वाले हैं। इनकी समाधि 7-7 दिन 10-10 दिन की लगती थी, महीनों महीनों में समाधि में बैठे रहते थे। और इनका दर्शन जो है त्रिकाल दर्शन था। भविष्य का भी दर्शन करते थे, तो वर्तमान में क्या होगा इसको भी जानते थे, और भविष्य में भी क्या होने वाला है इसकी भी बात जानते थे। तब तो मृत्यु के समय कहे कि हे सेवरी, मेरे तो शरीर त्यागने का वक्त आ गया और मैं शरीर त्यागूंगा ही, लेकिन तुम इस आश्रम को मत छोड़ना। यदि इस आश्रम को छोड़ दोगी तो भगवान यहाँ आएंगे और तुम दर्शन नहीं कर पाओगे। यदि भगवान का दर्शन करना है, इस 5 तत्व के अधम शरीर को त्याग करके यदि परमात्मा के लोक में जाना है, तो यहीं रहना। भगवान राम आएंगे, दर्शन पा जाओगी, तुम्हारी गति मुक्ति हो जाएगी। ऐसे दिव्य संत थे मतंग ऋषि, ध्यान में बैठे हुए थे। और जो बाली है शिकार खेलना, एक राक्षस को, और उसके खून का छींटा जो है मतंग ऋषि पर पड़ गया। मतंग ऋषि शुद्ध थे, ज्यों ही उनके शरीर पर छींटा पड़ा अशुद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि बाली, मैं तुझे बहुत बड़ा श्राप तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद इस पहाड़ पर यदि तेरा पैर पड़ गया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।